तो यारों हमें बचपन से बताया जाता है कि हीरोज हमेशा अच्छे होते हैं और विलन बुरे, लेकिन आज की हमारी ये सीरीज एक ऐसे विलन को फॉलो करती है जो कि शुरू में तो काफी ज्यादा अच्छा इंसान था, लेकिन जब उसका एक दोस्त अपनी सोल को अवेकन करता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर हमारे मेन कैरेक्टर की आंट को मार देता है और हमारे मेन कैरेक्टर की जिंदगी में उसकी आंट के अलावा और कोई भी नहीं होता। तो अब हमारा मेन कैरेक्टर उससे किस तरह बदला लेता है वो हमें इस सीरीज में आगे बताया जाएगा। तो यार वीडियो को याद से लाइक कर देना, और ये सीरीज काफी कमाल की होने वाली है तो इसको बीच में मत छोड़ना। तो यारों एपिसोड की स्टार्ट में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि कुछ पैनकेक खाते हुए अपने सामने मौजूद एक बिल्डिंग के ऊपर लेजर गन से फायर कर रहा होता है और इस बिल्डिंग के सारे लोग भाग रहे होते हैं। वो इस बिल्डिंग पर एक ट्रायंगल बना रहा होता है जो कि असल में उसका एक लोगो होता है, लेकिन उसका असली मकसद उस सिटी में मौजूद हीरो को बुलाना होता है जिसका नाम येन जी मू होता है। लेकिन उसके वहाँ पर आने से पहले ही वो बिल्डिंग टूट कर गिर जाती है और ये बंदा वही होता है जिसके बारे में मैं शुरू में आप लोगों को बता रहा था। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के अंदर घुसा देता है और उसे पकड़ कर कहता है कि आज चाहे जो भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाने दूंगा। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें जल्दी कहीं पर जाना होगा। फिर हम एक टावर को देखते हैं जो कि टूट रहा होता है, जिस पर वो हमारे मेन कैरेक्टर को उस दीवार में फेंक कर उस टावर की तरफ जाने लगता है। लेकिन वहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी से नहीं निकल पा रहा होता है, तो टावर के गिरने से पहले वो उस टावर को पकड़ लेता है। लेकिन पीछे से हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ एक रॉकेट को फायर करता है जो कि बड़ी तेजी से जा रहा होता है और जाकर उसे हिट करता है, लेकिन उस रॉकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके अंदर के पार्टिकल हीरोइन की बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो कमजोर पड़ने लगता है और वो टावर नीचे गिर रहा होता है। तो सारे लोगों को वहाँ से हटने के लिए कहता है और तभी वो टावर जमीन के ऊपर गिर जाता है। दूर से हम हमारे मेन कैरेक्टर को आता हुआ देखते हैं जिसे हीरोइन भी देख रहा होता है और उससे कहता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि अरे तुम अभी तक मरे नहीं, मुझे तो लगा कि तुम मर गए होगे। फिर वो उन ब्लॉक्स को हटाते हुए बाहर आता है और उससे कहता है कि तुम आखिर इतने गंदे काम क्यों करते हो। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि अगर तुम इतने अच्छे होते तो तुम्हें कभी भी अपने पिता को जान से न मारना होता। ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर टूट पड़ता है और वो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गया था। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर को मारते हुए शहर से बाहर ले आता है और एक खुले ग्राउंड में जाकर उसे गिरा देता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर काफी बुरी तरीके से मार खा रहा होता है। फिर हीरोइन भी वहाँ पर आ जाता है और उससे कहता है कि आज जो भी हो जाए तुम यहाँ से भागकर कहीं भी नहीं जा पाओगे, मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगा। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि क्या मैं आज तक कभी भी भागा हूँ। फिर वो एक बटन को दबाता है और वहाँ पर कई सारी मैग्नेटिक फील्ड वाली इलेक्ट्रिक चीजें आ जाती हैं जो कि उसे जमीन के ऊपर पटक देती हैं और इसने हीरोइन को जमीन के ऊपर बांधे हुए था। तो फिर हीरोइन उससे कहता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि क्या तुम जानना चाहते हो कि मैंने इस पूरी दुनिया में मौजूद सारे हीरोज में से तुम्हें क्यों चुना। फिर वो उसे अपना मास्क उतार कर दिखाता है और कहता है कि क्या तुम्हें मेरी शक्ल देखकर कुछ याद आया। तो हीरोइन जैसे उसे देखता है तो वो चौंक जाता है और उसे कहता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। फिर वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी आंट के साथ जो किया उसके लिए मुझे काफी ज्यादा दुख है। जिस पर हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि ये सब तुमने खुद को बचाने के लिए किया। फिर वो उसे कहता है कि कोई नहीं, तुम्हारी वजह से मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। अब मैं तुम्हें वो सारा दर्द महसूस कराऊंगा जो पिछले 17 साल में मैंने हर एक दिन और हर एक सेकंड को महसूस किया है। फिर वो एक डिवाइस एक्टिव करता है जिस पर आसपास की काफी ज्यादा एनर्जी उसके पास इकट्ठा होने लगती है और वो ये सारी पावर को कलेक्ट करते हुए हीरोइन से कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागे तो तुम्हारे पीछे की पूरी सिटी तबाह हो जाएगी, जिसके जिम्मेदार तुम अकेले ही होगे। फिर वो इलेक्ट्रिक डिवाइस को ऑफ कर देता है जिससे हीरोइन आजाद हो जाता है। फिर वो उस एनर्जी को देखते हुए कहता है कि आखिरकार अब मैं तुमसे अपना बदला लूंगा। फिर वो उस पर एक लेजर गन से शूट करता है जिसकी पावर काफी ज्यादा होती है, लेकिन हीरोइन भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ उस पर काउंटर अटैक करता है। तभी हम लोग एक ब्लास्ट को देखते हैं जिसके अंदर से हमें कुछ अजीब से विजुअल दिखाए जाते हैं और हमें ऐसा लगता है जैसे कि वक्त दोबारा से पीछे जा रहा और फिर अचानक से स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। फिर हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है और इसका नाम लिंग चैन होता है। तभी हम येन जी मू को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर था, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखते ही जल्दी से उस पर लेजर गन शूट करने के लिए जाता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और हीरोइन से कहता है कि मैं नहीं जानता था कि तुम इल्यूजन भी क्रिएट कर सकते हो। फिर वो उस टेबल से नीचे उतरता है और येन जी मू से लड़ने लगता है और उस पर एक चेयर भी फेंकता है जिससे वो बच जाता है और उसे मुक्के मारने के लिए उसके पास जा रहा होता है। इतने में एक लड़की उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे गिरा देती है और उसे उठाते हुए कहती है कि आखिर अचानक से तुम्हें क्या
क्या हो गया? तुम हमेशा क्लास में इतने शांत रहते हो और आज तुमने क्लास प्रेसिडेंट के ऊपर ही हमला कर दिया। फिर उसे कहते हैं कि लिंगचन तुम रुको, मैं कोई ना कोई बहाना बना लेती हूँ। फिर वो क्लास प्रेसिडेंट यानी कि येनजी मुंह से कहती है कि मेरा दोस्त थोड़ा सा पागल हो गया। इतने में पीछे से लिंगचन उसका गला पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर क्लास की टीचर भी आ जाती है और ये